हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 4.5। ठीक है, प्रश्नावली 4.5 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक, अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखें। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे कह रहा है कि प्रश्न 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों के व्युत्क्रम, ठीक है, जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, अवयव का व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से जो मैंने सॉल्व कराया है नहीं देखा है तो उसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से देखना बहुत ज़रूरी है। सेम जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे रखा है, इसे मान लेते हैं ए बराबर हमारा जो साड़ी दिया है वो दिया है -1 है, -3 है, 5 है और 2 है। ठीक है, इसका हमें करना क्या है, निकालना है हमको अवयव का व्युत्क्रम। ठीक, तो व्युत्क्रम निकालना है। उस कंडीशन में हम करते क्या है, इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है क्या, ए इनवर्स। ठीक है, इसका व्युत्क्रम मतलब ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, अपान में साड़ी का मान। ठीक, साड़ी का मान निकाल कर उससे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है। ठीक है, यानी कि अस्तित्व पहले में निकालना होगा इनका, यानी कि अस्तित्व है कि नहीं। और अस्तित्व के लिए क्या होता है, अगर 0 बराबर 0 आ जाता है तो अस्तित्व क्या होता है, नहीं होता है। अगर नॉट इक्वल 0 आता है यानी कि इसका मान, जैसे देखिए अगर हम इसका अस्तित्व चेक करते हैं। ठीक है, तो अस्तित्व कैसे चेक किया जाता है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू किस चीज़ की होती है, जैसे देखिए इसका हम करते हैं क्या, साड़ी का मान निकालते हैं। ठीक है, कैसे किया जाएगा, पहले 2 को गुणा -1 में करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर करते हैं अस्तित्व निकालते हैं। ठीक है, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए तो सबसे पहले हमें अस्तित्व चेक करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। तो 2 को गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, -2 आएगा। ठीक है, -2 आया। उसके बाद 5 का गुणा -3 में करेंगे तो आएगा -15। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस फिर आएगा तो माइनस माइनस मिलकर 15 हो जाएगा। ठीक, तो -2 + 15 मिलकर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 आया, इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व जो है। तो इसका मतलब वो इसका अस्तित्व हो गया, यानी कि क्या हुआ, जो हमारा साड़ी का मान ए है उसका मान जो है नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ है हुआ कि इसका अस्तित्व है। ठीक, तो अगर इसका अस्तित्व हो गया तो इस अवयव जो हमारा दिया गया अवयव है इसका व्युत्क्रम क्या होता है, निकल सकता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम इसका निकालते हैं। तो हमारा ये तो निकल गया, इसका मान निकला अवयव का, क्या निकला, 13 निकला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए का मान निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर जो नियम हमारे पास होता है, होता क्या है, हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ए। ठीक है, यानी कि ए डी जे यानी कि एडजॉइंट ए हमें निकालना है। ठीक है, तो जो ये हमारा दे रखा है ये अभी, इसको सबसे पहले एक बार हम लिख लेता हूँ यहाँ पर, फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, -1 है, -3 है, 5 है एंड 2 है। ठीक, ये दे रखा है, तो हमें निकालना है क्या, ये हमारा A11 होता है। ठीक, ये A12 होता है। आपको पता होगा पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, ये पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ A12 लिखा, ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ, ये क्या होगा, ये A21 हुआ, ये A22 हुआ। ठीक है, अब देखिएगा करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले हम A11 करेंगे। ठीक है, उसके बाद A11 हुआ, उसके बाद A12 होगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर होगा क्या, A21 होगा। ठीक है, उसके बाद A22 होगा। अब देखिए कैसे किया जाएगा, पहले आपको इतना लिख देना है। ठीक है, अगर ये कितनी कोटि का है, 2 × 2 कोटि का है। ठीक है, इसके लिए ये वाला नियम लगता है। अभी 3 × 3 ऑर्डर का आएगा, उसमें दूसरा नियम लगता है। ठीक है, तो एक नियम होता है 1 1 को जोड़िए 2 आता है, 2 क्या होता है, सम के लिए क्या होता है, प्लस। 1 2 जोड़िए 3 आता है, 3 होता है विषम, विषम के लिए माइनस। यहाँ पर भी दोनों को जोड़िए, विषम आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक, इतना किया। इसके बाद करना क्या है, A11 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति हुई, पहला स्तंभ हुआ। तो आपको करना है यह कि पहली पंक्ति को छिपाना है, पहले स्तंभ को छिपाना है। दिख रहा है आपको केवल 2। ठीक है, तो ये 2 लिख देना है यहाँ पर। A12 लिखा है, पहली पंक्ति को छिपाई, दूसरे स्तंभ को छिपाइए, पहली पंक्ति छिपा, दूसरा स्तंभ छिपा। ठीक है, दिख रहा है -3, तो एक माइनस यहाँ पर है, माइनस और मिलकर इसको +3 बना देगा। ठीक,
उसके बाद A21 है, इसका मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, तो दिख रहा है 5, तो हो गया -5। इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छिपाना है, ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दिख रहा है -1, तो यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है, तो मिलकर टोटल -1, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको करना क्या है, हम लोगों ने पंक्ति वाइज लिखा है, ठीक है, ये पहली पंक्ति, ये भी पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति थी, ये भी दूसरी पंक्ति थी, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जो पंक्ति थी इसको हमें कॉलम में डाल देना है, ठीक है, कॉलम में। देखिएगा कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको एडजॉइंट ए बराबर होगा क्या आपका, इसको कॉलम में लिखिए, क्या होगा 2 3 -5 -1, ठीक है। तो ये देखिए एडजॉइंट ए का जो मान निकला अपना, ये निकला क्या है 2 -5 3 -1 निकला, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट ए का मान निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर व्युत्क्रम ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम निकालते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं व्युत्क्रम के लिए क्या होगा, तो जो एडजॉइंट ए का मान निकला है, देखिए फार्मूले में रखते हैं, इसका मान रखेंगे बटे इससे भाग लगा देंगे, यानी 13 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो जो मान निकला क्या है 2 है, 3 -5 -1 है, इसमें भाग लगाएंगे किससे, साड़ी के मान से, ठीक है। साड़ी का मान कितना निकला है 13 निकला है, ठीक। तो होगा सब के बटे में 13 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 2/13 -5/13 3/13, उसके बाद -1/13, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 का सॉल्यूशन निकला वो कुछ इस प्रकार से निकला, ठीक है। ए इनवर्स का जो मान निकला ये निकल गया, ठीक। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा है, यहाँ पर क्या है 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है, यानी 3 पंक्तियाँ हैं 3 कॉलम्स हैं, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है, ठीक है। तो 3 × 3 ऑर्डर का 7 वाला है और 8 वाला भी 3 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। दोनों में केवल डिजिट का जो फ़र्क है थोड़ा सा, तो मैं 8वां वाला करता हूँ, 7 वाला आप लोग खुद करेंगे, ठीक। मैं इसका भी अस्तित्व निकाल कर दिखा दूंगा कि इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। अगर अस्तित्व नहीं होगा तो हम इसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, अगर अस्तित्व होगा तो व्युत्क्रम निकाला जाएगा, ठीक है। तो 7वें की मैं एक बार क्या करता हूँ, अस्तित्व निकाल देता हूँ, उसके बाद नहीं तो एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8वां करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वें में मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, 7वें का मैं अस्तित्व निकलवा दूंगा, बाकी का काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए का मान निकाल लेंगे, बाकी अस्तित्व के लिए जो होगा वो आयु का मान तो निकल ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं करता हूँ और 7वें का भी मैं बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दिया है 1 3 5 0 3 2 0 0 -1, ये दे रखा है, ठीक है। इतना दिया है, ये 3 × 3 ऑर्डर का है, यानी कि इसकी कोटि 3 × 3 कोटि की है, ठीक। इसे हम ए बराबर मान लेते हैं, ठीक है। ए बराबर इतना दे रखा है, तो हमें करना क्या है, अस्तित्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, तो अस्तित्व निकालते हैं। अस्तित्व के लिए करना क्या है आपको, इसका सिंपली क्या करना है, R1 यानी ये पंक्ति 1 है, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है, ठीक। प्रसार किया कैसे किया जाता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ठीक। इतना ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस प्लस। अब इसका काम कैसे आएगा, देखिए पहले +1 को लेना है आपको, तो 1 को लिया आप लोगों ने, ठीक है। यानी कि +1 किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, +1 किस स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है, ठीक है। तो जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है दोनों को आप लोग छिपाइए, दिख रहा है आपको 3 -1 0 2, ठीक है। तो यहाँ पर करना है 3 0 2 -1, ठीक है, ऐसे कर देना है। उसके बाद +1 की बारी चली गई, ठीक है। इसके बाद -0 आ रहा था, यहाँ पर किया -0 किया। उसके बाद -0 की इस पंक्ति में है, इस पंक्ति में ये दूसरे स्तंभ में है, तो दोनों को छिपा लीजिए, देखेगा 3 5 0 -1, ठीक है। तो यहाँ पर किया 3 5 0 -1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, अस्तित्व पहले देख रहे हैं, ठीक है, इसका अस्तित्व है कि नहीं। प्लस हुआ माइनस हुआ, अब फिर +0 की बारी आ रही है, ठीक है। +0 की बारी है, तो ये पंक्ति गया, ये वाला स्तंभ गया, ये पंक्ति गया, 3 5 3 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 5 3 2 3 5 3 2, अब देखिए इतना हुआ। इसके बाद करना क्या है, आपको सिंपली इसका प्रसार करना है, तो 1 है तो यहाँ पर 1 किया, 3 का 1 -1 में तो माइनस का 3 माइनस लगाया, 2 का 0 में तो आया 0, ठीक। माइनस इस 0 का गुणा इस टोटल में होगा तो 0 आ जाएगा, इसका भी 0 में होगा टोटल, तो मिलाकर प्लस का 0, ठीक है। तो कुल मिलाकर आ क्या रहा है -3, ठीक है, -3।
तो जो हमारा ए का मान निकला, साढ़े का जो मान निकला वो कितना निकला, -3 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जो साढ़े का मान है क्या है, नॉट इक्वल 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अस्तित्व है। ठीक है, जब पता लग गया आपको अस्तित्व है तो आपको आगे का काम करना है। काम क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, यानी कि आगे का व्युत्क्रम निकालना स्टार्ट करना है। तो इसका मान तो निकल गया है। ठीक है, क्योंकि बटे में यही होता है हमारा एडजॉइंट है बटे में जो होता है साढ़े का मान, तो साढ़े का मान निकल गया। अब एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए हमें निकालना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए काम हमारा जैसे हम लोगों ने 2 × 2 कोड के लिए किया था, क्या था, ये हमारा A11 होता है, ये हमारा होता है A12, ये होता है A13। ठीक है, तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ क्या क्या होता है कैसे। तो अगर यहाँ पर लिखूँ मैं, ये होता है A11, उसके बाद होता है A12, उसके बाद होता है A13। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, A21 होता है, उसके बाद A22। ठीक, उसके बाद A23, उसके बाद A31 होगा, उसके बाद A32 होगा, उसके बाद क्या होगा, A33। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है, मैं बताता हूँ एक बार अगर नहीं पता है आपको। देखिए A11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए A11 लिया तो 1 1 को जोड़िए, 2 आता है, 2 क्या होता है, सम होता है, सम के लिए प्लस लगाना है आपको। इसमें भी वही करना है जैसे 2 × 2 के लिए क्या था, 1 2 को जोड़िए 3, 3 होता है विषम, इसके लिए माइनस, 1 3 को जोड़िए 4, 4 के लिए प्लस, मैं लगा देता हूँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ, तो दोनों को छिपाइए, पहली पंक्ति छिपाइए, पहला स्तंभ छिपाइए। तो पहली पंक्ति को छिपाया, पहले स्तंभ को छिपाया, दिख रहा है 3 2 0 -1। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 2 0 -1। ठीक है, ये आपको दिख रहा था। ठीक, इतना दिख रहा था आपको। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 का गुणा -1 में तो आया -3, -2 का 0 में तो 0, तो आया -3। ठीक है, -3 निकल गया। अब 1 2 है, पहली पंक्ति छिपाई, दूसरा स्तंभ छिपाइए। तो पहली पंक्ति छिपा दिया, दूसरा कॉलम छिपा दिया, दिख रहा है 3 5 0 -1। तो यहाँ पर 3 5 0 -1। ठीक, करना है 3 का गुणा -1 में तो आया -3, बाकी एक माइनस पहले दे रखा है तो इसको प्लस बना देगा। ठीक है, तो +3 हो, 5 में से 0 जाएगा, 5 का 0 में होता है 0, तो केवल +3 आएगा। अब देखिए वो A13 है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये पहली पंक्ति हो गई, और क्या हुआ, ये पहली पंक्ति हो गई, ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक, तो दिख रहा है 3 5 3 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 3 5 3 2, सिंप्लीफाई करना है आपको। देखिए 3 5 3 2 है, 3 का 2 में 6 आया, -5 का 3 में 15, 6 में से 15 गया तो -9। अब A21 करना है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति। ठीक है, मैं अगर एक कलम और लूँ, ठीक है, उससे अगर समझाऊँ तो ये हो गई दूसरी पंक्ति अपनी। ठीक, ये दूसरी पंक्ति है, ये देखिए, और पहला स्तंभ लेना है तो ये पहला स्तंभ है। तो आपको दिखा है ऊपर, देखिएगा अगर देखेंगे तो यहाँ पर 0 0 2 -1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 0 0, क्या था, पहली पंक्ति, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 था। ठीक है, 0 0 2 -1। एक बार हम लोग मतलब सब में लिख लेते हैं। फिर हुआ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, और ये दूसरा स्तंभ हुआ, तो 1 0 5 -1। ठीक है, 1 0 5 -1। अब इसको सिंपलीफाई एक साथ ही कर लेंगे सबको। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति गया तीसरा स्तंभ, तो 1 0 5 2, 1 0 5 2। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 3 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, 1 0 3 0, 1 0 3 0। उसके बाद क्या दे रखा है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 3 3। ठीक है, 1 0 3 3। अब देखिए सिंपलीफाई सबको करना पड़ेगा, एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखिएगा, यहाँ पर -0 का गुणा इसमें होगा 0, तो ये भी 0, मतलब टोटल 0 आ जाने वाला है। ठीक है, इसका इसमें 0, तो ये भी 0, 0 में से 0 घटाएं 0, -1 के इसमें तो हो जाएगा -1, फिर माइनस लगाएंगे, 5 का 0 में तो 0। ठीक है, तो केवल -1 आया। फिर 2 का 1 में तो आया 2, -के लगाया,
5 का 0 में तो आया 0, एक माइनस आगे दे रखा है तो माइनस का 2, ठीक है। तो क्या निकला, माइनस का 2 निकला, ठीक है। ये माइनस का 2 है। इसके बाद इसका इसमें 0, इसका इसमें 0, तो टोटल 0 0 0। 3 का 3 माइनस लगाया, फिर इसमें 3, ठीक है। यानी कि टोटल मिलाकर 3 आया, ये 3, ठीक है। अब देखिए इतना हुआ। इसके बाद हम करते क्या है, ये जो हमारी पंक्ति वाइज हम लोगों ने लिखा था, ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा था। इस पंक्ति को क्या है, आपको इस पंक्ति को ऐसे लेना है, इसको ऐसे कॉलम में डाल देना है, ठीक है। ऐसे इसको कॉलम में कर देना है, ठीक। ये पंक्ति थी, पंक्ति को आपको करना क्या है, इसको ऐसे कॉलम में लिख देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पंक्ति वाइज थी, इसको कॉलम में डाल देना है, इसको भी कॉलम में, इसको तीसरे कॉलम में, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा। देखिएगा मैं मेरे कहने का मतलब हुआ, एडजॉइंट ए का जो मान निकलेगा क्या होगा, -3 + 3 -9। उसके बाद यहाँ पर 0 -1 -2, 0 -1 -2। इसके बाद 0 0 3 0 0 3, ठीक है। कॉलम में हम लोगों ने डाल दिया, तो ये हुआ एडजॉइंट ए का मान निकल गया, ठीक है। अब बात आती है क्या, ए इनवर्स की, ठीक है। तो ए इनवर्स की बात आती है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एक बार पेजेस थोड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं। तो ए इनवर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए होता है फार्मूला एडजॉइंट ए बटे में साढ़िक का मान, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का मान क्या निकला है, एडजॉइंट ए का मान निकला है जो वो दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा -3 0 0 3 -1 0, ठीक है। क्या है, यहाँ पर लिखता हूँ -3 0 0 3 -1 0, ठीक है। और यहाँ पर है उसके बाद -9 -2 3 -9 और 2 3, ठीक है। शायद माइनस का 2 है, मुझे लगता है, हाँ माइनस का 2 है। और जो यहाँ पर इसका मान निकला था, क्या निकला था यहाँ पर देखिएगा, इसका जो हम लोगों ने साड़ी का मान निकाला था वो -3 निकला था, ठीक है। तो -3, तो इससे हम भाग लगाएंगे, ठीक है। -3 से बटे में क्या है, इसका मान क्या है, -3 है, -3। अब देखिए इसको करते हैं, सब के बटे में हो जाएगा -3, तो -3 से -3 कटेगा तो 1 आएगा, 0 बटे -3 0, इसका बटे 0। अब यहाँ पर 3 से 3 जाएगा तो -1, यहाँ पर भी माइनस केवल 1/3 आएगा, ठीक है। क्योंकि -1 बटे -3, तो माइनस कटा, ये भी 0, -9 बटा -3 तो हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जो अभी का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम जो निकला हम लोगों ने निकाला वो ये इस प्रकार से निकला, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर ये होता है सॉल्यूशन, ठीक है, हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन में मैंने 7 बताया, क्या करना है इसका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, ठीक है। इसका मैंने बताया था, मैंने पहले आपको दिखाऊंगा अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व होगा तो जिस प्रकार से इसको किया है सेम उसी प्रकार से इसको करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आने वाला है। मैं तो कराने का सब करा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को आपको खुद करना है, बहुत सिंपल है। इसमें माइनस का कोई जो लोचा नहीं है, सब केवल क्या किसमें है, प्लस में है, ठीक है। तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है, पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिएगा अस्तित्व के लिए पाएगा 1 2 3 है, 0 2 4 0 0 5 है, ठीक है। क्या है, मान लेते हैं ए बराबर दे रखा है, ठीक है। दिया क्या है 1 2 3, ठीक, 0 2 4 0 0 5 दे रखा है, ठीक है। इसका हमें निकालना है, पहले अस्तित्व के लिए करते हैं, ठीक है। अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए, ठीक है। तो अस्तित्व निकालेंगे इसका, तो हम निकालेंगे इसका साड़ी का मान, प्रसार करेंगे, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो पहले +1 की बारी आएगी, तो +1 लिखा, +1 लिखा, तो यहाँ पर आएगा क्या, तो ये पंक्ति गया, सॉरी ये पंक्ति गया, स्तंभ गया, 2 का 5 में तो आया 10, ठीक है। माइनस लगाया, 50 का 0 में तो आया 0। इसके बाद -2 की बारी आएगी, -2 लगाया, ये पंक्ति गया, ये स्तंभ गया। यानी कि दो जिस पंक्ति, मतलब जो नंबर रहेगा वो जिस पंक्ति में रहेगा और जिस स्तंभ में रहेगा, ठीक है, दोनों को हटा देना है आपको। यानी कि मान चलना है कि नहीं है, तो 2 इस पंक्ति में, 2 इस स्तंभ में, दोनों को हटा देना है। 0 4, तो 5 का 0 में तो आया 0, माइनस का 0। उसके बाद देखिए 3 को लेना है, ठीक है। अब +3 की बारी आ रही है, +3 ही लिया, तो ये वाला स्तंभ गया, ये वाली पंक्ति, इसका इसमें, तो टोटल होगा 0 -0, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, 0 में से 0 जाएगा तो 0, इसका गुणा 2 में होगा तो 0, ये भी 0, ठीक है। तो केवल बच रहा है यहाँ पर +10, ठीक। तो जो ए का मान निकला कितना निकला है, +10 निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका अस्तित्व है, ठीक। तो अस्तित्व है, तो सिंपल सी बात है कि आव्यूह का व्युत्क्रम क्या होगा हमारा, निकल जाएगा, ठीक है। अगर अस्तित्व नहीं होता
तो आव्यू का व्युत्क्रम नहीं निकलता। अस्तित्व कम नहीं होता जब क्या होता है, इसका जो सारणी का मान निकालते हैं हम लोग, ठीक, सारणी का मान अगर क्या आता है बराबर 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। तो अस्तित्व है तो आपको इसको करना है, नहीं आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है, किसी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।